हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया हुआ है और कह रहा है माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम माध्य ज्ञात करते हैं, फिर माध्य ज्ञात करेंगे और फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों मुझे सारणी में जरूरत पड़ता है वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता की। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है मासिक खपत इकाइयों में। और दोस्तों देखिए, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125। इस तरीके से दोस्तों वर्ग अंतराल हमारा दिया गया है और बारंबारता दिया हुआ है। तो बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमने बताया था, पहले बारंबारता का जो पहला अंक है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, फिर हम तिरछा जोड़ते और आ जाएंगे। तिरछा हम जोड़ लेंगे, जैसे 4 है और यहाँ 5 है, तो 4 और 5 को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। फिर 9 में हम 13 को जोड़ लेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। फिर 22 में हम 20 को जोड़ लेंगे, 42 हो जाएगा। 42 में 14 को जोड़ेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा। 56 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। और 64 में 4 को हम जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। तो दोस्तों ये बारंबारता, ये टोटल जो है n बराबर हमारा यहाँ पे देखिए पूरा जोड़ के 68 आ गया है। दोस्तों इसको आप जोड़ेंगे तो 68 ही आएगा। दोस्तों देखिए, अब हमें माध्यक निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे n बराबर जो है हमारा 68 आ गया है, इसलिए n/2 बराबर 68/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 34 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा n बराबर जो है 34 निकल आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो दोस्तों देखिए, 34 से ठीक बड़ा, तो 34 से बड़ा 42 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने संचयी बारंबारता निकाला है, तो संचयी बारंबारता में 34 से ठीक बड़ी, तो 34 से ऊपर हम जाएंगे तो 42 हमारा ठीक बड़ी होगी। तो इसका जो वर्ग होगा वही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, 42 है तो 42 का माध्यक वर्ग हमारा है 125 से 145। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 125 से 145, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 125 से 145। अब दोस्तों देखिए, माध्यक बराबर सूत्र होता है हमारा L + n/2। तो L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए दोस्तों, हमारा माध्यक वर्ग जो है ये हमारा 125 निकल आया है, तो 125 से 145 निकल आया, तो L बराबर हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो 125 हो जाएगा। और n/2 हमारा यहाँ पे 34 निकल आया है। और CF हमारा होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग है हमारा 125 से 145 और इससे पहले ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हमारा होता है CF। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा CF कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे CF बराबर जो है 22 कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, F बराबर होता है हमारा, F बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, है हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग है हमारा 125 से 45, 125 से 145, इसकी बारंबारता है 20।
तो हम यहाँ पे f बराबर 20 लिख देंगे। अब दोस्तों बच गया h। h बराबर हमारा आता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 65 से 85, तो 85 में से अगर हम 65 को माइनस कर देते हैं तो वर्ग के अंतराल की अंतर मुझे निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम h निकाल लेते हैं। 85 माइनस 65 बराबर हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 6 गया तो 2। h बराबर जो है 20 निकल आया। तो चलिए दोस्तों अब हम माध्यक निकाल देते हैं। इसलिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू h, ये हमारा दोस्तों सूत्र होता है माध्यक निकालने का। तो चलिए दोस्तों इस सूत्र के हिसाब से हम इसे बिठा लेते हैं। तो L जो है वो हमारा 125 निकल आया है। तो 125 प्लस n/2 हमारा 34 माइनस CF हमारा 22 निकल आया है और F जो है वो हमारा 20 है और इंटू h जो है ये हमारा 20 है। अब दोस्तों देखिए 125 प्लस 34 में से हम 22 को माइनस कर लेते हैं। तो 4 में से 2 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1 बटा 20 इंटू 20। अब दोस्तों देखिए 20 से 20 हमारा कट गया। अब ये हमारा 125 प्लस 12 बच गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे 125 में, तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 7 2 1 3 और 1 137 इकाई। अतः माध्यक बराबर 137 इकाई। अब दोस्तों देखिए माध्यक हमारा निकल चुका है। अब हम माध्य निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों माध्य निकालने के लिए हम एक सारणी को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों माध्य निकालने के लिए जो है हमारा सारणी तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसे हम पद विचलन विधि से हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता हमारा दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम पहले बारंबारता लिख लेते हैं। 4 5 13 20 14 8 और 4। तो दोस्तों देखिए हमने बारंबारता लिख दिया है। अब हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोस्तों हमने बताया था a प्लस b/2 कर देते हैं। तो a हमारा क्या होता है? वर्ग अंतराल का पहला अंक हमारा a होता है और दूसरा अंक जो है वो हमारा b होता है। तो पहला अंक हमारा है 65 प्लस और b हमारा 85/2। अब दोस्तों देखिए दोनों को हम जोड़ लेंगे। 5 5 10 8 6 14 1 15, ये 150/2। अब इसको हम काट लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 7 14 2 5 10, तो ये हमारा आ जाएगा 75। तो हम यहाँ पे 75 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों अब फिर हमारा है 85 प्लस 105/2। तो ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 190/2। इसको हम काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 9 18 और 2 5 10, ये आ गया 95। ये हमारा आ गया 95। तो हम यहाँ पे 95 लिख लेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे अंतर जो है वो 20 का आ रहा है, तो हम 20 बढ़ा के लिख देते हैं। तो 95 में हम अगर 20 जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 115 और फिर 115 में 20 जोड़ देंगे तो 135, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155 और 155 में 20 जोड़ देंगे तो 175 और 175 में 20 जोड़ देंगे तो 195। तो दोस्तों देखिए हमारा वर्ग चिन्ह निकल चुका है। अब दोस्तों देखिए मुझे विचलन निकालना है। d बराबर x माइनस a। तो x तो हमें मिल चुका है, लेकिन a हमारा होता है, a बराबर होता है हमारा कल्पित माध्य। दोस्तों a जो है वो मुझे मानना पड़ता है। वर्ग चिन्ह के एक बीच वाले एक अंक को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 4 6
7 7 खाने हैं तो 3 खाने हम ऊपर से छोड़ देते हैं, 3 नीचे से छोड़ देते हैं, तो बीच में बच गया हमारा 135। तो ए बराबर जो है 135 हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब डी बराबर एक्स माइनस ए कर देते हैं। तो दोस्तों एक्स है हमारा 75, 75 माइनस 135। तो दोस्तों देखिए अब इसको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 7 गया तो 6, तो ये हमारा आ गया -60। तो हम यहाँ पे -60 लिख देते हैं। फिर है हमारा 95 माइनस 135। तो 5 में से 5 गया तो 0 और 13 में से 9 गया तो 4, ये आ गया -40। तो यहाँ पे हम -40 लिख देते हैं। फिर दोस्तों देखिए ये हमारा 135 माइनस, अब ए है हमारा 115 माइनस 135, तो ये आ गया हमारा -5 में से 5 गया 0 और 13 में से 11 गया तो 2, तो ये हमारा -20 आ गया। अब 135 में से 135 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और 155 में से 135 को माइनस करेंगे 20, 175 में से 135 को माइनस करेंगे 40 और 195 में से 135 को माइनस करेंगे तो 60। यहाँ पे हमारा 60 हो चुका है। अब दोस्तों देखिए डी मेरा निकल चुका है। अब डी से मुझे डी डैश निकालना है। तो एल हमारा क्या होता है? एल होता है हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई। तो दोस्तों देखिए लंबाई हमारा कैसे निकलता है, 85 देखिए यहाँ 65 से 85 दिया हुआ है, तो 85 माइनस अगर 65 कर देते हैं तो एल बराबर हमारा 20 निकल आता है। तो हम 20 से भाग दे देंगे डी में। तो दोस्तों देखिए 20 से हम 60 में भाग देते हैं। दोस्तों देखिए डी डैश बराबर डी बाई एल है, हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों, डी डैश बराबर डी बाई एल। अब दोस्तों देखिए डी जो है ये हमारा निकला है -60 और हमें एल जो है ये 20 निकला है, तो 20 दिया 60 होता है, तो -3 हो गया। तो दोस्तों हम यहाँ पे -3 लिख देंगे और -40 में हम 20 से भाग देंगे तो ये -2, -20 में हम 20 से भाग देंगे तो -1, अब 0 में हम 20 से भाग देंगे तो 0, 20 में 20 से भाग देंगे तो 1 और 40 में 20 से भाग देंगे तो 2 और 60 में हम 20 से भाग देंगे तो 3। तो दोस्तों देखिए डी डैश भी हमारा निकल चुका है। अब दोस्तों हमें एफ डी डैश निकालना है। तो दोस्तों देखिए एफ हमारा बारंबारता है और डी डैश हमारा ये है। तो चलिए दोस्तों हम दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 -12, 5 दूना 10 -10, 13 इकाई 13 -13, 20 को 0 से गुना करेंगे 0, 14 को 1 से गुना करेंगे 14 और 8 को 2 से गुना करेंगे 16, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 4 तिया 12। ये दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पे दोस्तों सिग्मा एफ डी डैश निकालते हैं। एफ डी डैश वाले सबको हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ डी डैश निकल आएगा और एफ वाले सबको जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम सिग्मा एफ निकालते हैं। तो 4 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 8 24 24 4 28 के 8 हाथ में 2 2 1 3 3 1 4 4 और 2 6, तो ये हमारा आ गया 68। दोस्तों देखिए सिग्मा एफ डी डैश निकालते हैं। तो माइनस वाले को हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 2 और 3 5 5 और 1 2 3, तो ये हो गया -3, तो ये -35। अब प्लस वाले को हम जोड़ लेते हैं। 4 6 10 10 दोबारा के 2 हाथ में 1 और 1 2 2 3 4, ये आ गया 42। अब दोस्तों देखिए ये दोनों को हम प्लस माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42 में से 35 को माइनस कर लेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, ये हमारा आ गया 7। तो दोस्तों सिग्मा एफ डी डैश जो है वो हमारा 7 निकल चुका है। अब दोस्तों देखिए हम माध्य बराबर सूत्र लगा देते हैं। माध्य बराबर ए प्लस एल सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ए हमारा जो है 135 निकल आया है प्लस, और एल जो है वो हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई 20 है और सिग्मा एफ डी डैश जो है ये हमारा 7 बटा सिग्मा एफ जो है 68 है। अब दोस्तों देखिए 135 प्लस 20 सते 140 बटा 68। अब दोस्तों 68 से हम 140 में भाग दे देते हैं
तो 68 से हम 140 में भाग दे देते हैं, 2 बार में लगाते हैं। 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 और 6 दूना 12, 12 1 13। ये हमारा हो गया 4, फिर कट गया, नहीं लगे, 4 बच गया। फिर हम दशमलव देके एक 0 देंगे। फिर हम दोस्तों यहाँ पे हो गया अब 400 आ गया। तो फिर हम दोस्तों इसे हम लगाते हैं, फिर 5 बार में लगाते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे 5 बार, 8 5 40 के 0 हाथ में 4 और 6 5 30, 30 4 34, ये हमारा 60 आ गया। तो दोस्तों देखिए 2.05 आ गया। तो इसे हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो 135 प्लस 2.05। अब दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं। तो 137.05 इकाइयाँ ये हमारा आ गया दोस्तों। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः माध्य बराबर 137.05 इकाइयाँ। तो दोस्तों देखिए माध्य हमारा निकल चुका है। अब हम बहुलक निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम बहुलक निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है और बारंबारता हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोस्तों बहुलक निकालने के लिए तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमारा ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, तो हम बहुलक वर्ग निकालते हैं। बहुलक वर्ग। तो दोस्तों बहुलक वर्ग हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग वो वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो दोस्तों देखिए बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? तो सबसे अधिक बारंबारता हमारा 20 है। तो इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 125 से 145, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए L बराबर होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो 125 हमारा L हो जाएगा। और F1 होता है हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर दोस्तों देखिए अब होता है F0। तो F0 हमारा होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले। तो दोस्तों देखिए बहुलक वर्ग है हमारा 125 से 145 और इससे पहले, इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो F0 हमारा 13 हो जाएगा। और F2 हमारा होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। तो दोस्तों देखिए F2 हमारा हो जाएगा, बहुलक वर्ग है हमारा 125 से 145 और इसके बाद में आने वाली, तो 145 से 165। और F2 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा F2 14 हो जाएगा। और दोस्तों देखिए H हमारा होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो 85 माइनस 65, ये हमारा कितना? ये 20 निकल आया गया। अब दोस्तों देखिए हम बहुलक बराबर सूत्र लगाते हैं। बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। बहुलक निकालने के ये हमारा सूत्र होता है। अब दोस्तों देखिए हम सूत्र पे बिठा देते हैं। तो ये L का मान है 125 प्लस F1 है हमारा 20 माइनस और F0 है हमारा 13 बटा 2 इंटू F1 है हमारा 20 माइनस और F0 है हमारा 13 माइनस F2 है हमारा 14 इंटू 20, H है हमारा 20, तो हम 20 डाल देंगे। अब दोस्तों देखिए 125 प्लस 20 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो 7 बटा 20 दूना 40 माइनस और 13 और 14 को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27, ये हमारा हो जाएगा 27 इंटू 20। अब दोस्तों देखिए 125 प्लस 7 बटा, अब इसको हम 40 में से 27 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू 20। अब दोस्तों देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 125 प्लस 140 बटा 13। अब दोस्तों देखिए 13 से हम 140 में भाग दे देते हैं। तो 13 इकाई 13, ये 1 ये कट गया, ये 0 नहीं लगेगा तो फिर हम 0 देके दशमलव देंगे, फिर हमारा लग जाएगा 9391। तो ये 9 आ गया, कट गया, फिर हम 0 देंगे
तिरछक 78, छतरी कटारे का 8, हाथ में 1, 6 इकाई 6, 6 और 1 7। ये हमारा 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 1। अब दोस्तों देखिए ये हमारा 10.76, तो इसे हम लिख देते हैं। तो 125 प्लस 10.76, तो इसको अब हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135.76 इकाई। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 135.76 इकाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।